बहुत बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दुर्ग से मिल रही बड़ी खबर के साथ। ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जल्द आरोपियों को लेकर पुलिस वापस लौटेगी। यह पूरा मामला दुर्ग के राइस मिल संचालक को शिकार बनाकर ठगने का है। ईडी का अफसर बनकर 2 करोड़ की ठगी की वारदात इन्होंने अंजाम दी थी। मोहन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अब इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये पहुंचते हैं, राइस मिल संचालक को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, थोड़ी दूर ले जाकर राइस मिल संचालक को छोड़कर फिर ये निकल जाते हैं। ईडी के अफसर बनकर ये पूरी ठगी की वारदात अंजाम दी गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 की तलाश जारी। तो एक बार फिर आपको बता दें, दुर्ग का ये पूरा मामला है जहां राइस मिल संचालक के साथ ठगी की गई थी, और वो भी छोटी मोटी नहीं। 2 करोड़ की ठगी राइस मिल संचालक से की गई। ईडी के अफसर बनकर ये सभी पहुंचे और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? देखिए ललित, पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जब से घटना हुई थी पुलिस लगातार जांच कर रही थी और 5 टीमें जो बनाई गई थी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग एंगल में काम कर रही थी। इसी बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एक टीम जो मुंबई की ओर रवाना हुई थी, उसने जो मुंबई से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य की तलाश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 6 लोग उस टीम में शामिल थे, तो जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। इनका कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और ये उन्होंने जिस तरह से कहा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदेश में ईडी की जैसी बात आती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, और वैसे ही यह दुर्ग में भी हुआ था कि जब राइस मिल संचालक के पास में ईडी का अफसर बनकर ये आरोपी पहुंचे थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए की उनसे ठगी कर ली थी। उसको साथ में लेकर चले गए थे और सोमनी टोल प्लाजा के उसकी मिन्नतें करने के बाद में उसको उतार दिए और वहां से वो नागपुर की ओर फरार हो गए थे। तो पूरे मामले की जब उसको ये पता चला था कि वो ठगी का शिकार हुआ है, पुलिस ने इसने रिपोर्ट करी थी और उसके बाद में पुलिस जांच में जुटी हुई थी, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और लीजिए, अब बिलासपुर में सामने आया है लव जिहाद का मामला। पीड़िता ने युवक पर रेप के साथ साथ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी आकिब जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जावेद ने पहले युवती से दोस्ती की, फिर पीड़िता को नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देते हुए उसका रेप किया। युवती ने जब शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया तो इस्लाम कबूल करने पर शादी की बात आरोपी ने कही। जब पीड़िता ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो फिर जावेद ने शादी से इनकार कर दिया। आरोपी पर मामला दर्ज कर सकरी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर का यह पूरा मामला, बिलासपुर में लव जिहाद का मामला। आज थाना सकरी में एक आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अपराध दर्ज हुआ है। महिला ने ये शिकायत की कि उनके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, तो हमने उस पर एफआईआर ली। अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आज ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरे घटनाक्रम के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, पुलिस तो कह रही है कि सिर्फ 376 का मामला, मतलब रेप का मामला, लव जिहाद की बात इसमें सामने नहीं आती है कानूनन। जी ललित, देखिए, जो सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, आकिब जावेद को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया है और उसे जेल भी भेज दिया है। और पीड़िता ने खुद ये संगीन आरोप है वो लगाए हैं और तो उन्होंने खुद थाने में जाकर के ये बात कही है, पुलिस को बताई है, जानकारी भी दी है कि पहले उसे दोस्ती हुआ आकिब जावेद से, क्योंकि वो बाहर से
आकर वहां पढ़ाई करती थी। इस बीच उसका दोस्ती हुआ दोनों के बीच में, फिर नौकरी दिलाने के नाम पे झांसा दे करके उसके साथ अनाचार किया गया है और जब शादी का दबाव बनाया गया तो धर्म कबूलने की बात कही गई है, ऐसा पीड़िता का कहना है। और पुलिस है फिलहाल 376 का जो मामला है वो दर्ज किया है, आरोपी को जेल भी भेजा गया है। लेकिन इस मामले में अभी पुलिस और भी जांच कर रही है, बयान जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन आरोप है। जी ललित। जी जी, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो युवती के एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ पुलिस की धारा है, इसमें कहीं भी धर्मांतरण का मामला दर्ज नहीं किया गया है और ये तमाम आरोप खुद युवती ने लगाए हैं। इधर बिलासपुर में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चल गए। मुरम खदान के पास दो पक्षों में विवाद हुआ, लाठी डंडे की नौबत आ गई। लेकिन ये विवाद शुरू कहां से हुआ? यह विवाद बच्चों के मामूली झगड़े से शुरू हुआ। बच्चों का विवाद था, बड़ों के बीच मारपीट हो गई। बीच बचाव करने के लिए एक युवक भी पहुंचा, वो भी बुरी तरह जख्मी हो गया। बिलासपुर का यह पूरा मामला दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। बच्चों का एक मामूली विवाद, मामूली झगड़ा इस मारपीट तक पहुंच गया कि लाठी डंडे निकल गए दोनों पार्टी की तरफ से। बच्चों की मारपीट हो गई है, इसमें कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ बालिग हैं। दोनों पक्षों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने लोग? अभी करीब 7 से 8 लोगों को थाना ले जाया गया है तथा उन्हें चिन्हित किया जा रहा है दोनों पक्ष के माध्यम से कौन कौन इस मारपीट में शामिल थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर में हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग के दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की बड़ी रैली होने जा रही है। रैली को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं। मिशन 2023 के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जेपी नड्डा की बड़ी रैली होनी है बिलासपुर में, इसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तैयारी पर, इस दौरे पर पूरी नजर रखे हुए हैं। इसी दौरे के मद्देनजर जो तैयारियां की गई उनका भी जायजा लिया गया। आज बिलासपुर पहुंचेंगे। इससे पहले आपको याद दिला दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो दुर्ग के दौरे पर पहुंचे थे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, चुनावी टिप्स उन्हें देंगे। खास बात यह कि जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रह चुके हैं। इधर बिलासपुर में ही आज कांग्रेस का बूथ चलो अभियान भी होना है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम वो शामिल होंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बूथ पहुंचकर ये जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में, प्रभारी कुमारी शैलजा कोटा विधानसभा क्षेत्र में, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी देखेंगे बूथ की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बिल्हा पहुंचेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र, जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मस्तूरी में कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। और अब रायपुर से सौगात भरी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सौगात देने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त आज जारी होगी। मुख्यमंत्री युवाओं के खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। इस महीने बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले महीने के मुकाबले 11,151 हितग्राही बढ़े हैं। 1,05,000 युवाओं को पिछली बार लाभ मिला था। और भिलाई में बहने वाली है सनातन धर्म की धारा। दरअसल भिलाई में बागेश्वर बाबा जल्द पहुंचने वाले हैं। भिलाई वो आने वाले हैं। 22 से 27 सितंबर तक 6 दिवसीय कथा का आयोजन यहां पर किया गया है। एक समाजसेवी संस्था यह आयोजन करवा रही है और इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार भी लगेगा। जल्द भिलाई आएंगे। 6 दिवसीय ये बड़ा आयोजन।
और अब खबर कवर्धा से, जहां बेजा कब्जे पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। घास भूमि पर अतिक्रमण करके पक्का निर्माण किया जा रहा था, इस बात की जानकारी लगी और फिर तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कब्जे को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया है। राजाढार ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कवर्धा में बेजा कब्जा किया जा रहा था, घास भूमि पर पक्का निर्माण किया जा रहा था। तहसीलदार ने एक्शन लिया और अवैध कब्जे को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। खबर रायगढ़ से, जहां बेटिंग ऐप के नाम पर लाखों की ठगी कर ली गई। साइबर ठगों ने 1,40,000 रुपए ठग लिए। दरअसल इंटरनेट से नंबर निकालकर एक पीड़ित ने कॉल किया था। कॉल करने के बाद ठगों ने उसे झांसा दिया और रकम ऐंठ ली। ये ड्रीम टीम 11 बनाने के नाम पर ये पूरी ठगी हुई है। जब टीम नहीं बनी तो ठगी का एहसास हुआ। अज्ञात लोगों के खिलाफ खरसिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। खबर जगदलपुर से, जहां 3 दिन से लापता नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। नाबालिग की तलाश कर रहे हैं परिजन। अब उनकी नाराजगी सामने आने लगी है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। परिजनों ने बोधघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। स्थानीय पार्षद और परिजनों का यह कहना है कि अगर 24 घंटे में नाबालिग को नहीं खोजा जा सका तो फिर एसपी ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। 3 दिन पहले कॉलेज जाने के लिए घर से जाने की बात कहकर ये नाबालिग निकली और तब से इसका कोई पता नहीं है। कि मेरी बेटी जो है फ़ोन भी नहीं उठा रही है, मेरे को किसी अनिष्ट की आशंका है, ऐसा बोलकर बताया उनको। तो वो लोग मोबाइल ट्रेस किए और हमको ही भेज दिए उसको लेने के लिए। अब हम लोग भी चले गए अपना गाड़ी लेकर के, वो गाड़ी को देखी और हम लोग को देख करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। बच्ची अभी तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। वो मतलब गीदम रोड में है, ऐसा लोकेशन वो लोग बताए। लोकेशन बताए तो हम लोग उस रोड की तरफ चल दिए। अब उनको अगर वो जाते तो शायद वो लोग पकड़ के उठा के ले आते, फोटो हम दिखा दिए थे तो वो लोग नहीं पकड़ करके हमको भेजे। हम लोग गए तो हम लोग को देख करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। स्विच ऑफ करने के बाद में फिर हम लोग वापस आए कोतवाली, सिटी कोतवाली में। वो बोले अब ये मामला तो आप लोग वहाँ थाने में जाइए, वहाँ रिपोर्ट लिखवाइए। यहाँ आने के बाद बोले मार्कशीट यहाँ त्यों दुनिया भर का सब सामान लाइए। वो सब सामान हम लेने गए, तब तक 10 बज गया। 10 बजे आने के बाद में रिपोर्ट दर्ज हुआ। पूरा स्टाफ, उनके घर वाले, परिवार के लोग बैठे हैं, धरने टाइप का बैठे हैं बोधघाट में सुबह से, और मैं भी आके बैठा हूँ। तो आज हमारे बोधघाट के टीआई वहाँ पे जब उनको जाके देखा तो अड़ावाल में अनिल जो है वो फरार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नाबालिग लड़की है, बोधघाट थाना जो सुस्त जो अपना रवैया अपनाया था उसमें सक्रिय होकर के इनकी जो लड़की है तत्काल उसको ढूंढ के परिवार के हवाले करे। ये मामला है कि बिना बताए घर से कहीं चली गई है और ये जैसे ही आए थे हमारे पास तो तत्काल पुलिस ने जहाँ जहाँ इन्होंने बताया वहाँ जाके पुलिस को तलाश किया, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह, तो संभावित जगहों पे गए और जब वहाँ नहीं मिली तो ये फिर थाने आ गए। तो थाने में हमने तत्काल सबसे पहले तो हमने FIR ले लिया क्योंकि बच्ची नाबालिग है 7.5। और अब दिल्ली से मिल रहा है बड़ा सियासी अपडेट। मोदी सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की तैयारी कर रही है। पीएम ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है। 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीजेपी संगठन में भी विस्तार हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 3 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, मंत्रिपरिषद की बैठक। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीजेपी संगठन में विस्तार भी हो सकता है और बदलाव भी हो सकता है। विस्तार होगा, अच्छी बात, बदलाव होगा, बहुत सारे चेहरों पर शिकन आ जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश भी है क्या, यह क्वेश्चन मार्क आपके लिए। तो विस्तार और बदलाव संगठन में भी हो सकता है, मंत्रिमंडल में भी हो सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है और उस दौर में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बड़े फेरबदल की बात निकलकर सामने आ रही है। संगठन में काट छांट विस्तार तीनों चीजें हो सकती हैं, यानी विस्तार भी बदलाव भी। बार बार हम ये आपको जानकारी दे रहे थे कि
संगठन के स्तर पर जो कामकाज चल रहा है उसमें फेरबदल होगा। कई बार इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी आया। छत्तीसगढ़ भी लगातार फेरबदल के दौर से गुजरा है और ये दोनों ही राज्य, राजस्थान भी, तीनों राज्य चुनावी मुहाने पर हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, 3 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है मंत्रिपरिषद की। बात हाथी की। जिन हाथियों को अब तक आपने उत्पात मचाते देखा, आपको दिखाते हैं कि वो मस्ती किस तरह से करते हैं। इंसानों के लिए बारिश और मस्ती चोली दामन की तरह होता है। बारिश में रोमांस और मस्ती पर सैकड़ों सीन फिल्माए गए हैं। अब जरा इन हाथियों को देख लीजिए, कैसे जंगल के बीच ये शरारत कर रहे हैं। कभी सूंड लड़ाते दिखते हैं, कभी कीचड़ में लोटपोट हो जाते हैं। मिट्टी की मोटी परत जम गई, पर मस्ती में कोई कमी नहीं आई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मरवाही की। ग्रामीण बताते हैं कि ये झुंड बीते दिनों जमकर उत्पात मचा रहा था, लेकिन अब तो इनका अचानक से मूड ही बदल गया। बारिश चीज ही ऐसी है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।